हेलो बच्चों, AKM कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम सभी लोग क्लास 10th की गणित में द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियों में हम सब लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधियां भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी भी दिए हुए द्विघात समीकरण को हल करने का जो है यहाँ पे तरीका सिखाएंगे आप लोगों को। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और हल करते हैं, देखते हैं कैसे उसको जो है अच्छे से समझा जाए। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15 इक्वल 0। सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या ये बहुपद द्विघात समीकरण के जो है मानक रूप में है या नहीं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो अब क्या करेंगे, फिर दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि इसमें कोई पद पूर्ण वर्ग है या नहीं। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर जो कि पूर्ण वर्ग है, 8x पूर्ण वर्ग नहीं है, 15 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब यानी परफेक्ट स्क्वायर जो किसी का वर्ग हो। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 4, तो 4 किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ठीक। तो ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग है, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखें, सबसे पहले जो पद जो रहता है पूर्ण वर्ग, उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे और इसका करेंगे हम दुगुना, ठीक। तो 2 गुणे एक्स स्क्वायर को देखिए कड़ी बराबर होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे हुआ 2x, ठीक है, इसमें गुणा हो गया और इसकी घाते 1, तो x को एक ही बार लिखना है, हो जाएगा 2x। ठीक बगल वाले पद में जिसके साथ अंग्रेजी अक्षर है उसी में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, जो ये वाला पद आया हुआ है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में ठीक बगल वाला पद लाते हैं 8x और बटे 2x, हमने काट दिया और 4 दूना 8, यहाँ पे आया 4, ठीक। अब इसका हम अगले नियम में क्या पढ़े हैं कि इसका वर्ग करते हैं और एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, ठीक। तो इसका हम कर दिए वर्ग, यही वाला पद जो है एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 8x और यहाँ तुरंत प्लस 4x का स्क्वायर और एक बार माइनस 4x, यहाँ पे 4 है और प्लस 15 इक्वल 0, ठीक। अगले क्रम में 3 पद को एक साथ ले लेते हैं और 2 पद को एक साथ, 3 पद को एक साथ और 2 पद को एक साथ, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ ये वाला जो इतना फंक्शन होता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ab, यानी यह x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ठीक। और यहाँ पर ये माइनस है, 4 चौके 16, यहाँ 16 और प्लस 15 बराबर 0। अगले क्रम में यहाँ पे हम देखते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 16 में से 15 गया, माइनस 1 बचा, 1 का हम करेंगे वर्ग तो 1 ही होगा। यहाँ पर ये वाला वैल्यू हो गया a स्क्वायर और ये वाला वैल्यू हो गया b स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी के फार्मूले पर इसको रख लेते हैं, यानी x प्लस 4 और फिर प्लस 1, फिर x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे फिर हो गया 4 और 5 हो गया, यानी x प्लस 5 और फिर यहाँ पे हो गया 4 में से 1 गया तो 3, x प्लस 3 इज इक्वल 0। अब इसके मूल निकालने हैं तो इसके बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर 0, यानी x प्लस 5 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा -5, ठीक। इसी प्रकार इसके भी बराबर रखते हैं, x प्लस 3 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा -3। इसको दूसरे विधि से भी हल करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस 8x और प्लस 15 बराबर 0,
जिसको हम गुणनखंड विधि कहते हैं। यहाँ इसका रहते हैं गुणांक 1 और अंतिम पद कितना है 15। 15 करने 15 और 15 का हम करते हैं गुणनखंड 3 5 15 और 5 करने 5। 5 और 3 जोड़िए 8 हो रहा है, 5 3 15 हो रहा है। यानी गुणा करने पे ये फंक्शन आना चाहिए और जोड़ने अथवा घटाने पर मध्य वाला पद आना चाहिए। तो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15 और यहाँ 3 और प्लस 5 बराबर 8। फिर यहाँ 8 को यहाँ से डिलीट करेंगे और उसकी जगह पे ये वाला फंक्शन रखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ लिखेंगे 3 + 5 x और प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ फिर पहले प्लस चिन्ह का गुणा होगा इधर से और इसी x का गुणा होगा इधर से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5x और प्लस 15 इक्वल 0। दो पद में करके बांटते हैं। यहाँ का चिन्ह ध्यान से देखें तो प्लस है, इसलिए कोई चिन्ह बदलते नहीं है। यहाँ इन दोनों में कॉमन है x, तो हम कॉमन ले लेते हैं x को, x + 3। इसमें कॉमन है 5, फिर हमने 5 कॉमन ले लिया x + 3 इक्वल 0। तो यहाँ x + 3 दोनों में कॉमन है, x + 3 हमने कॉमन ले लिया, इधर बचा x + 5 ठीक इक्वल 0। फिर यहाँ एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, एक बार इसके बराबर 0 होते हैं, यानी x + 3 बराबर 0 हो जाएगा x = -3। यहाँ फिर x + 5 इक्वल 0 या x बराबर -5 ठीक। दोनों के सेम वैल्यूज आए हैं, यही दोनों की जो वैल्यूज हैं वही इनके मूल हैं। इसी तरह से एक सवाल को 2 मेथड से लगा सकते हैं। जब आपको गुणनखंड विधि कहेगा तो ये अपनाइएगा, जब आपको पूर्ण वर्ग विधि कहेगा तो ये अपनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।